दोस्तों, अगर इतिहास के पन्ने पर गौर किया जाए तो चंद्रगुप्त का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इतिहास की चर्चा हो और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ना लिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, तेजस्वी प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को हर कोई सुनना और जानना चाहता है। इनकी बहादुरी की वजह से आज भी उन्हें हर कोई पढ़ना या सुनना पसंद करता है। तो आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी क्या है और चाणक्य ने कैसे एक खास रणनीति से चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का सम्राट बना दिया था। चंद्रगुप्त का बचपन, प्रारंभिक जीवन और वंशज के बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है एवं इसी विषय में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई भारतीय इतिहासकारों और साहित्यकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध नंदा राजवंश से बताया, जबकि एक संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस में उन्हें नंदन वय मतलब नंद के वंशज भी कहा गया था। वहीं अगर चंद्रगुप्त की जाति की बात की जाए तो मुद्रा राक्षस में उन्हें कुलहीन और वृषाला भी कहा गया, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक अनुवाद के अनुसार उनके पिता नंद के राजा महानंदा थे, जबकि उनकी माता का नाम मुरा था। इसी वजह से उनका उपनाम मौर्य पड़ा। वहीं बुद्धिस्ट परंपराओं के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय समुदाय के ही सदस्य थे। फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में माना जाता है। वो बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जिनके पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से पहले ही वो दुनिया छोड़कर चल बसे थे। वहीं जब चंद्रगुप्त 10 साल के हुए तब उनकी मां मुरा का भी देहांत हो गया। वहीं इतिहास में ऐसा भी उल्लेखित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता नंदा और उनके चाचा नवना दास दोनों सौतेले भाई थे, जो आपस में एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते थे और नवना दास उनके पिता को हमेशा जान से मारने की फिराक में रहते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि राजा नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य को मिलाकर करीब 100 पुत्र थे। आपसी रंजिश के चलते उनके चाचा नवना दास ने महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि चंद्रगुप्त किसी तरह बच गए और मगध साम्राज्य में जाकर रहने लगे थे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिजीवी, महान अर्थशास्त्री, राजनीति विज्ञान में निपुण एक महान ब्राह्मण आचार्य चाणक्य से हुई, जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया और उन्हीं की बदौलत वो इतिहास के सबसे नामचीन एवं महान योद्धा बने। तीव्र बुद्धि के चंद्रगुप्त बचपन से ही प्रतिभावान, निडर और साहसी बालक थे। चाणक्य ने उनके गुणों को पहली मुलाकात में ही पहचान लिया था, इसीलिए वो उनको तक्षशिला विश्वविद्यालय लेकर चले गए, जहां पर उन्होंने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को और अधिक निखारने के लिए पढ़ाना शुरू किया एवं उनके अंदर एक महान और साहसी योद्धा के सभी सामाजिक और राजनीतिक गुणों को विकसित कर उन्हें एक ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार शासक बनाया। चाणक्य एवं चंद्रगुप्त दोनों का उद्देश्य नंद वंश का पतन करना था, क्योंकि चंद्रगुप्त से नंद वंश के शासकों ने उनका हक छीन लिया था और चाणक्य का भोग विलास एवं घमंड में चूर मगध के सम्राट धनानंद ने अपमान किया था। दरअसल जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्रिंसिपल थे और तभी तक्षशिला और गांधार के सम्राट आम्भी ने सिकंदर से समझौता कर लिया था, जिसके बाद चाणक्य ने भारत की अखंडता और संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर को भारत में आने से रोकने का आग्रह किया था। लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई आगे नहीं आया, जिसके बाद चाणक्य ने सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए मदद मांगी। लेकिन अहंकारी सम्राट धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने सबसे बलशाली शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंद साम्राज्य के पतन की शपथ ली थी। जहां चाणक्य जैसे महान बुद्धिजीवी, यशस्वी, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक और विद्वान की जरूरत थी, तो वहीं चाणक्य को चंद्रगुप्त जैसे एक बहादुर, साहसी और पराक्रमी योद्धा एवं सेनापति की जरूरत थी।
इसीलिए दोनों ने नंद वंश का अस्तित्व मिटाने एवं एक सुदृढ़ एवं मजबूत मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए मिलकर अपनी कुशल नीतियों का इस्तेमाल किया और एक विशाल सेना तैयार कर मगध के पाटलिपुत्र में आक्रमण कर विजय हासिल की। इस तरह महान सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन से बेहद कम उम्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चाणक्य को अपने दरबार में मुख्य राजनीतिक सलाहकार एवं प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वहीं करीबन 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का देहांत हो गया। उस दौरान उसका साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया, जिसमें हर एक साम्राज्य स्वतंत्र राज्य था और सभी राज्य का एक अलग शासक था। इसके बाद महापराक्रमी योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य ने करीबन 316 ईसा पूर्व में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे राज्यों को हराकर अपने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य को वर्तमान ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान तक फैला दिया। वहीं कई इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त ने उनके मौर्य साम्राज्य के विस्तार में रुकावट पैदा कर रहे मैकडोनिया के 2 तानाशाहों की निर्मम हत्या करवाई थी। इस तरह उन्होंने चाणक्य की नीति का इस्तेमाल करते हुए करीबन 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य को पूर्वी फारस तक फैला दिया था। वहीं ये वो वक्त था जब पूर्वी एशिया पर सेल्यूसिड एम्पायर के संस्थापक सेल्यूकस निकेटर का राज्य था। निकेटर अलेक्जेंडर का सेनापति भी रह चुका था। सेल्यूकस निकेटर के संधि के बाद उन्होंने अपनी सुंदर राजकुमारी का विवाह महान योद्धा चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। वहीं इसके बदले में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथियों की विशाल सेना दी, जिसका इस्तेमाल निकेटर ने 301 ईसा पूर्व में हुई एक लड़ाई को जीतने में किया था। इस तरह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अलग अलग टुकड़ों में बटे सभी गणराज्यों को एकजुट कर उत्तरी और पश्चिमी राज्यों पर अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते एवं इतिहास के सबसे शक्तिशाली एवं महान योद्धा सम्राट अशोक के बाद में कलिंग और तमिल साम्राज्य पर विजय हासिल कर इसे भी अपने मौर्य साम्राज्य में मिला दिया था। इस तरह मौर्य साम्राज्य उस समय भारत का सबसे सुदृढ़ और विशाल साम्राज्य बन गया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एवं इतिहास के सबसे महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के हो गए, तब वो जैन धर्म के विचारों से काफी प्रभावित हुए और प्रेरित हुए और फिर उसके बाद उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया। इसके बाद करीबन 258 ईसा पूर्व में वो अपने पुत्र बिंदुसार को अपने विशाल मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर कर्नाटक की गुफाओं में चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तप किया और बाद में भूख की वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महान शासक चंद्रगुप्त की मौत के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला। वहीं बिंदुसार के समय में भी चाणक्य उनके दरबार के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, देखा जाए तो सम्राट चंद्रगुप्त महत्वाकांक्षी शासक थे। उनका जीवन भी शानो शौकत का था। वो सुंदर पालकी में बैठते थे। केवल 4 अवसरों पर ही जनता को राजा के दर्शनों का अवसर मिलता था। ये अवसर थे युद्ध, यात्रा, यज्ञानुष्ठान और न्यायालय में। आखेट के समय राजा की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए जाते थे। महिला अंगरक्षक रखी जाती थी तथा सुरक्षा की दृष्टि से शयन का कमरा प्रति रात्रि बदला जाता था। राजा अपना अधिकांश समय राजकाज में ही लगाता था। उसे आखेट, घुड़दौड़, पशुओं की लड़ाई देखने का बहुत शौक था। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वो एक महान विजेता एवं कुशल प्रशासक था। भारत की राजनीति एकता का प्रयास करने वाला वो प्रथम सम्राट था। इतना ही नहीं, उसने भारतीय प्रदेशों से यूनानी शासकों को खदेड़कर भारत के गौरव को बढ़ाया। आवागमन के साधनों का अभाव होते हुए भी चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों पर अधिकार किया। सम्राट चंद्रगुप्त की वीरता के किस्से आज भी युवाओं के अंदर एक नया जोश भर देते हैं और उनके अंदर आगे बढ़ने का एक नया जुनून पैदा करते हैं। चंद्रगुप्त के महान जीवन पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। इसके साथ ही कई टीवी सीरीज भी बनाई जा चुकी हैं, जो दर्शकों द्वारा बेहद पसंद भी की गई।
आपको बता दें कि दूरदर्शन पर चंद्रगुप्त मौर्य पर एक टीवी सीरीज प्रसारित की गई थी एवं साल 2011 में भी चंद्रगुप्त मौर्य टीवी सीरीज को काफी लोकप्रियता मिली। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।